मिंकू और चूहे की कहानी। उस दिन बादल छाए हुए थे। सुबह बारिश हुई और लग रहा था अभी और होगी। कुतू और की घर पर रहकर तेज हवा में भी उड़ सकने वाली पतंग बना रहे थे। मिंकू को कुतू और की के साथ खेलना बहुत पसंद था और अकेले रहना भी। वो तितलियों के पीछे भागती, फूलों को सूंघती और बड़े मजे से पेड़ों से अपनी पीठ खुजाती। फिर अपनी पसंदीदा जगह जाती जहां खूब सारे केले के पेड़ थे। उसे केले खाना बहुत पसंद था। मीठे पके केलों के सपने देखती वो अपने रास्ते चली जा रही थी। तभी उसे कुछ चीखें सुनाई दी और बहुत से छोटे छोटे पांव उसके पांव के इर्द गिर्द भागते हुए दिखे। अब जैसा कि हम जानते हैं, हाथी बहुत बड़े होते हैं और अपने आसपास की छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। उनकी आंखें भी तेज नहीं होती, इसीलिए कोई छोटी चीज उनके पांव को छूते हुए निकल जाए तो वो चकित हो जाते हैं। मिंकू भी चीख कर झाड़ियों में कूद गई और देखने लगी कि वो क्या चीज थी। उसने क्या देखा पता है? उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा एक दूसरी झाड़ी के नीचे से उसकी ओर डरा सहमा सा देख रहा था। ये देखकर कि मिंकू भी उसके जितनी ही डरी हुई थी, चूहा बड़ी बहादुरी से झाड़ी से बाहर आया और बोला, प्यारी आंखों वाले न्यारे हाथी, तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूं, पर तुम मेरी पूंछ पर चढ़ने वाले थे और इसीलिए मुझे उछलकर दूर हटना पड़ा। मैं और मेरा परिवार इस इलाके में नए हैं। हमने ठंड से बचने और सुरक्षित रहने के लिए बिल बनाए हैं। लगता है ये तुम्हारी भी पसंदीदा जगह है और तुम यहां रोज आते हो। हमारे घर बहुत नाजुक हैं। क्या तुम यहां से गुजरते समय थोड़ी सावधानी बरत सकते हो? मिंकू ने हामी में अपना सर हिलाया और चूहे के सर को प्यार से सहलाया। उसने पेड़ से केलों का गुच्छा तोड़ा और कुछ चूहे को भी दे दिए। शुक्रिया हाथी मेरे साथी, चूहे ने कहा। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। मिंकू को हंसी आ गई। ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा भला? वो यही सोचते मुस्कुराते केले लेकर अपने घर लौट गई। मिंकू अगले दिन फिर वहां पहुंची, पर इस बार उसने जोर से चिंगाड़ लगाई ताकि चूहा और उसका परिवार रास्ते में ना आए। वो सावधानी से गुजरते हुए अपने रास्ते पर बढ़ती गई और चूहे के परिवार के लिए कुछ केले भी छोड़ दिए। चूहा और उसका परिवार अब रोज मिंकू के आने का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन काफी इंतजार के बाद भी मिंकू कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर उसके चिंगाड़ने की आवाज सुनकर चूहा घबरा कर भागता हुआ उस रास्ते पर आया और उसने क्या देखा कि मिंकू एक बड़े से जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। वो एक बैडमिंटन कोर्ट में एक मधुमक्खी के पीछे भागते भागते बैडमिंटन की नेट यानी जाल में उलझ गई थी। अगर उसे जल्दी ही नहीं छुड़ाया गया तो उसे चोट लग सकती थी। अब चूहे महाशय ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहले तो सीटी बजाकर अपने पूरे परिवार को वहां बुला लिया और फिर बिना समय बर्बाद किए बैडमिंटन के जाल को कुतर कुतर कर काट दिया। मिंकू आखिरकार आजाद होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मिंकू अब सुरक्षित थी। चूहे का पूरा परिवार मिंकू की सूंड पर बैठ गया और वो सब खुशी खुशी केले के पेड़ों की ओर चल पड़े। सब कुछ पहले जैसा बढ़िया हो गया था।